जय हिंद। गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया हमारे वीडियोस पर, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर आपके लिए जीडी के लिए जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, जो आपके आने वाले क्वेश्चंस हैं, उसकी हम प्रैक्टिस कराएं। तो आज हमारा ये सीरीज़ देखिए, सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। है 25 क्वेश्चन, बट इनमें से हर एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चंस और क्रिएट हो जाते हैं। तो मान के चलिए कि आपको 50 से 60 सवालों का जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा। पहला सवाल, भारत का अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ स्थित है? तो स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र जो है वो श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा में। व्हीलर आइलैंड, व्हीलर आइलैंड का नया नाम हो गया अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप, यहाँ से हमारा परीक्षण होता है। क्या होता है? जो भी मिसाइल होते हैं परीक्षण होता है इस द्वीप से। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास ने लिखा है? तो कालिदास ने ऋतु संहार ये भी लिखा है, कुमार संभव ये भी लिखा है, अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी लिखा है, यानी सबके सब इन्होंने लिखा है। इसके अलावा 2-3 और है, याद रखिए। एक मेघदूतम ये भी इन्हीं की है। और एक ज़्यादातर ये पूछता है, ये अग्निमित्र का एक वो है, वो भी पूछा जाता है, मालविका अग्निमित्र। उसका नाम है मालविका अग्निमित्र। तो ये सब जो है कालिदास की ग्रंथ है जो कि पूछे जाते हैं। तो इनमें से कौन सा होगा? इनमें से उपयुक्त में से ये सभी इनके ग्रंथ हैं। अगला सवाल, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया था। इसे सिर्फ हराया नहीं था, इसे मार भी दिया था। क्वेश्चन यहाँ से एक और भी बनता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था, कौन सा राजा था जो युद्ध के मैदान में मारा गया था? तो ये था इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी तो इसके लोदी वंश का सबसे प्रतापी शासक था। राणा सांगा को अगले खनवा के युद्ध में इसको हराया था। शेरशाह सूरी ये सूर वंश का था। ये इसका अलग ही इतिहास है। अगला सवाल चलते हैं। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत आया था? उसका नाम था विलियम हॉकिंस। ये फारसी भाषा सीख के आया था, बहुत ही विद्वान था। इसकी विद्वता को देखते हुए जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। क्या दिया था? इंग्लिश खान। तो इसे ध्यान रखिएगा, इसे इंग्लिश खान की उपाधि दिया गया था। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर व्यवस्था प्रारंभ किया था? देखिए, नहर व्यवस्था प्रारंभ करने वाला शासक का नाम था गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि नहरों का जाल किसने बिछाया था? नहरों का जाल, तो नहरों का जाल था वो ये फिरोज शाह तुगलक, FST। नहरों का जाल पूछे तो क्या बोलना है? फिरोज शाह तुगलक। लेकिन नहर का शुरुआत किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक। अगला सवाल, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य से होकर जाती है? तो ये आपका NH6 जाती है। NH4 कहाँ जाती है? ये पुणे से उधर चेन्नई की ओर जाती है। NH5 कहाँ जाती है? NH5 आपका ये उत्तर में जाती है, शिमला से लेकर के फिरोजपुर पंजाब तक जाती है। NH7 भारत की सबसे लंबी राजमार्ग है। ये वाराणसी से लेकर के कन्याकुमारी तक जाती है। सबसे लंबी राजमार्ग NH7, सबसे छोटी राजमार्ग NH47। तो ध्यान रखिएगा इस सवालों को। अगला सवाल, दक्षिणी अमेरिका में अमेजन द्रोणी के कौन से वन पाए जाते हैं? यहाँ पर जो है ये विषुवतीय वर्षा वन पाए जाते हैं। आप ध्यान से अगर देखेंगे वर्ल्ड मैप में, तो दक्षिणी अमेरिका जो है ये आपका विषुवत रेखा के आसपास भटक रहा है, इसीलिए विषुवतीय जोन में आता है। ठीक है, अगला सवाल को हम लोग चलते हैं। भारत की एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है? इसका नाम है नाग। आकाश भी एक मिसाइल है जो 30 किलोमीटर की रेंज तक के मारक करता है। ये दुश्मन को पकड़ के कैच करके मारता है
अग्नि हमारा सबसे पावरफुल है। अग्नि 5 और अभी अभी परीक्षण हुआ अग्नि 6 का, ये ज़बरदस्त है। अग्नि 5 की जो मारक क्षमता है ये 4 से 6,000 किलोमीटर तक का है, और अग्नि 6 का जो है ये 8 से 10,000 किलोमीटर तक का है। अगला सवाल, मोनालिसा प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था? बहुत बार पूछा गया मोनालिसा। लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची। अगला सवाल, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है, ये ओजोन में होता है। क्या होता है? ओजोन में। इसकी रासायनिक नाम क्या है? O3। ओजोन का रासायनिक नाम क्या है? O3। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? तो फिलीपींस का जो है मुद्रा उसका नाम है पेसो। क्या नाम है? पेसो। डॉलर किसकी है? USA की है। यूरो किसकी है? यूरो जो है यूरोप की 27 देशों की संगठन है, जिसमें से लगभग 20 देश का एक मुद्रा है यूरो। येन जापान की मुद्रा है। कहाँ की है? जापान की मुद्रा है येन। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। गुजरात सल्तनत का संस्थापक कौन था? गुजरात सल्तनत का संस्थापक जफर खान था। कौन था? जफर खान। अगला सवाल, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022, देखिए ध्यान रखिएगा, 2022 किससे प्राप्त हुआ? आशा पारेख। 2022 का किससे प्राप्त हुआ? आशा पारेख। अगर आपसे पूछेगा 2021 से किससे प्राप्त हुआ था? तो रजनीकांत। किसको हुआ था? रजनीकांत। ध्यान रखिएगा, तो सवाल इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, इस्तांबुल कन्वेंशन से अलग होने का निर्णय किस देश ने लिया था? इस्तांबुल कन्वेंशन से अलग होने का निर्णय पोलैंड ने लिया था। किसने लिया था? पोलैंड ने। नेक्स्ट सवाल, एशिया का कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सशस्त्र व्यापार संधि में शामिल हुआ? ये चीन शामिल हुआ अभी हाल ही में। अगला सवाल, भारत ने PSLV 49 द्वारा किस उपग्रह का परीक्षण 7 नवंबर 2020 को किया है? ये किया EOS-01। EOS-01। अगला सवाल, दोस्तों करंट अफेयर थोड़ा पुराना इसलिए लिया गया है क्योंकि ये GD में हर एक शिफ्ट में अलग अलग सवाल पूछे जाएंगे, तो ये 2020 से लेकर 2022 तक का करंट अफेयर पूछे जाने की इसमें संभावना है। व्हाट्सएप ने हाल ही में, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, व्हाट्सएप ने हाल ही में UPI पेमेंट के लिए कितने बैंकों के साथ पार्टनरशिप की है? तो टोटल 5 बैंकों के साथ पार्टनरशिप की है। अगला सवाल, डागर बैंक कहाँ स्थित है? ये डागर बैंक अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। डागर बैंक से एक और सवाल पूछा जाता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा मछली कहाँ पकड़ी जाती है? तो सबसे मछली ज़्यादा पकड़ी जाती है इसी डागर बैंक में। ये अंटार्कटिक महासागर में है। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश, ये कन्फ्यूजन वाला सवाल स्टूडेंट के लिए होता है क्योंकि लोग सोचते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? चीन की, तो मतदाता भी कहाँ होंगे? चीन में। ये गलत सवाल, गलत हो जाएगा आपका। सर्वाधिक मतदाता वाला देश भारत है। कौन सा देश है? भारत है। अगले सवाल पे चलते हैं। रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो रजत क्रांति जो है ये अंडा से संबंधित है। किससे? अंडा संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए येलो रेवोल्यूशन, पीली क्रांति तिलहन से है। पीली क्रांति तिलहन से है। श्वेत क्रांति दूध से है। श्वेत क्रांति किससे है? दूध से है। तो ये सब सवाल पूछा जाता है। दूध से एक और सवाल पूछा जाता है, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दूध से संबंधित है ना। अब आगे समझते हैं। किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन का आकलन किया जा सकता है। किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन कैसे किया जा सकता है? किससे कर सकते हैं हम लोग? तो राष्ट्र का वास्तविक जीवन का आकलन जो है वो प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? ये कहा था अनुच्छेद 32 को, जिसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को।
आर्टिकल 32 को कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला सवाल, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? इंसुलिन जो होता है वो अग्नाशय से स्रावित होता है। इंसुलिन को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलिन को ये हमारा ये हार्मोन्स होता है इंसुलिन, ठीक है। ये अग्नाशय से कहाँ से स्रावित होता है? शर्करा में क्या पाया जाता है? शर्करा का अगर हम बात करें इसका अगर केमिकल फार्मूला का, तो इसका होता है C12H22O11, C12H22O11 यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 चीज़ में पाई जाती है। अगला सवाल, शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? शरीर में विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, स्कर्वी किससे होता है? विटामिन सी की कमी से, बेरी किससे होता है? विटामिन बी की कमी से, रतौंधी किससे होता है? विटामिन ए की कमी से। चलिए, आज का ये 25 सवाल हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। बहुत जल्द हम आज आपका अगला सीरीज हम लेकर मिलेंगे। जय हिंद।